हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं आपकी सबके प्रिय रुद्रानी आज फिर से वापस आई हूँ एक नया वीडियो लेके। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रानीज फ्लावरस्फीयर। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके डिस्कस करने वाली हूँ, पर उससे पहले कुछ छोटी छोटी सवाल मैं आप लोगों को करना चाहती हूँ। क्या आप लोगों को आजकल ऐसा लगता है कि रात को कई बार आपको टॉयलेट के लिए उठना पड़ रहा है, या फिर आपको जेनिटल ईचिंग हो रहा है। जेनिटल ईचिंग मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है वहाँ पे ईचिंग हो रहा है, या फिर कोई अगर आपके स्किन में कहीं अगर चोट लग जाए या कट जाए, वो घाव ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, या फिर आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जा रहे हो, आप अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, छोटी छोटी चीज़ों से आपको गुस्सा आ रहा है, या फिर आपको एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, या आपका रैपिड हार्ट बीट होता जा रहा है, मतलब आपकी दिल की जो धड़कन है वो बहुत तेज़ दौड़ रहा है, या फिर आपका गला या फिर मुंह सूखता जा रहा है, आपको डिहाइड्रेशन महसूस हो रहा है। क्या ये सब सिम्टम्स आपको महसूस हो रहा है? तो अभी सतर्क हो जाए, अपने आप से ये सब पूछे। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सतर्क हो जाए कि डायबिटीज़ का आप शिकार तो नहीं हो रहे हो ना। जी हाँ दोस्तों, ये सभी सिम्टम्स है डायबिटीज़ का। तो अपने आप से अभी ये सब सवाल पूछे, अपने आप को सेल्फ टेस्ट कीजिए कि ये क्या सिम्टम्स क्या आप महसूस कर रहे हैं। तो अभी समय है आपको सतर्क होना है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसी को लेके मेरा टॉपिक है आज। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। जी हाँ, ये हेरिडिटी भी हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है तो वो आपको भी जेनेटिकली या फिर हेरिडिटिकली ये आपको हो सकता है। पर आजकल का ज़माना में जो हम इतने जंक फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया है, और इसी के कारण हमारा बॉडी का टोटल जो हार्मोनल सिस्टम है वो पूरा डिसबैलेंस होता जा रहा है, और इसी के कारण हर एक घर में कोई ना कोई डायबिटिक पेशेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये एक साइलेंट किलर है। कैंसर से आदमी का मौत तो होता ही है, पर डायबिटीज़ एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो अंदर ही अंदर आपको ख़त्म कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता है। जी हाँ, तो इसीलिए हमें जो सिम्टम्स मैंने बताया वो अभी से चेक करें, और आपको सतर्क हो जाना है कि आपके डायबिटीज़ के आप शिकार तो नहीं हो रहे हो। अगर आप हो गए हो तो तुरंत आपके ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करवाएं और अभी से प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करें। अभी मैं ये सब चीज़ें डिस्कस करूँगी डिटेल्स में कि ये डायबिटीज़ है क्या, और इंसुलिन क्या होता है, और अगर हम आपके ग्लूको हेल्थ का ध्यान ना दें तो उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, और क्यों ये सब होता है। इन सभी चीज़ों को लेके मैं डिस्कस करूँगी, और अल्टीमेटली मैं ये बताऊँगी एक इसका अल्टीमेट सल्यूशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, पर फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा एंड तक सुनते रहिए, क्योंकि मेरा छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में जो आप लोगों को दूंगी मुझे उम्मीद है ये सब इन्फॉर्मेशन आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी लीड करने में मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी है कि ब्लड शुगर होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, ब्लड शुगर या फिर ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है।
वो क्या करता है, हमारे शरीर में जो खाना हम खाते हैं ताकि वो ठीक तरह से एब्जॉर्ब हो और उससे जो एनर्जी हमारे शरीर में प्रोड्यूस हो ताकि हम फुल ऑफ एनर्जी रहे, हर टाइम एक्टिव रहे और सभी काम को हम अच्छी तरह से काम कर पाए। नेक्स्ट मैं बोलूँगी कि ये इंसुलिन क्या है। दोस्तों, इंसुलिन एक ऐसी हार्मोन है जो पैनक्रियास जो इसे सिक्रीट होता है। जी हाँ दोस्तों, पैनक्रियास से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे कहते हैं इंसुलिन। और ये हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है इसे रेगुलेट करता है, इसे कंट्रोल करता है। और हमारे शरीर में जो शुगर और स्टार्च और जो खाना हम लोग खाते हैं उसे एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है। तो अब हम देखेंगे कि हमारा शरीर इंसुलिन से रिस्पॉन्ड कैसे करता है। इंसुलिन, ये जो ग्लूकोज है, इसको हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है यानी कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है उससे ये ग्लूकोज को सेल्स में ले जाते हैं और ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाए और ये हमारे शरीर में एनर्जी देते हैं ताकि हम एक्टिव रह सकें। तो जब हमारा शरीर ज़्यादातर मात्रा में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता है तभी हमारा ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। जी हाँ दोस्तों, और तब क्या होता है, हमारा शरीर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है ताकि वो हमारे शुगर के लेवल को कंट्रोल कर सके। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है तब एक लो शुगर लेवल हमारा हो जाता है जिसे हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए प्रॉपर ग्लूको हेल्थ मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अभी से हम अगर हमारा ग्लूको हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दें तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खराब मात्रा तक जा सकता है और हो सकता है कि इससे आदमी का मौत भी हो जा सकता है। तो हम ज़रूर, मेरी उम्मीद है कि आप सभी चाहेंगे हेल्दी रहना, फिट रहना, स्वस्थ रहना, ताकि हम सब चीज़ों को, इस दुनिया के जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, आप सब उसे एंजॉय कर पाए, है ना, अपने फैमिली के साथ खुश रह पाए। तो इसीलिए आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अभी से अपने सेहत के ऊपर पूरा ध्यान दें। तो अभी मैं ये बताऊंगी कि अगर आप अपने ग्लूको हेल्थ के ऊपर ध्यान ना दें तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। दोस्तों, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर जो लोग नियर अबाउट 40 के हैं, उसके आसपास है, उन्हीं को ज़्यादातर आजकल कॉमनली देखा जाता है कि वही लोग डायबिटीज़ से ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। क्यों? इसका एक ही कारण है, आजकल के जो फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है, इसी की वजह से। ऐसा भी देखा जाता है कि जो 24, 25 या फिर 30s में जो होते हैं उन्हें भी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और ये, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ये एक साइलेंट किलर है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटे छोटे जो सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम ओवरलुक कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा मेडिसिन लिया वो ठीक हो गया। पर हमें हर एक महीना हमारा ब्लड शुगर जो है वो टेस्ट करवाना चाहिए कि हमारे शरीर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स दिखे, यही एक कारण होता है, सबसे वाइटल कारण यही होता है। जब भी हमारा ग्लूको हेल्थ प्रॉपर नहीं होता है तभी हमारे शरीर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ जाता है। टोटल हमारा हार्मोनल सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम तो पूरा ही ख़त्म हो जाता है। डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो जिस बारे में मैं बोल रही थी वही मैं बोलूँगी कि ग्लूको हेल्थ इसीलिए मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ग्लूको
हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को कंट्रोल करता है। प्रॉपर ग्लूको हेल्थ मेंटेन ना करने से जो कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है, पहले तो वो है हार्ट डिजीज़। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर ग्लूको हेल्थ जब भी अपनी शरीर में आप मेंटेन नहीं करोगे, फर्स्ट जो चीज़ अफेक्ट करेगा वो है हार्ट। इससे कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी होता है, उससे आपके चेस्ट पेन हो सकता है, उससे स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है किसी आदमी की मौत भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों। सेकेंडली, इसकी वजह से नर्व डैमेज बहुत बुरी तरह से होता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपके जो पैर है उसमें एक नमनेस, मीन्स वहाँ कोई सेंसेशन आपको महसूस नहीं होगा, या फिर एक टिंगलिंग सेंसेशन आपको महसूस होगा। आप जैसे पैरालाइज्ड होते जा रहे हो ऐसा फील आपको आएगा। तो क्या होता है, हमारे पैरों में जो आर्टरीज, जो वेन्स, जो एकदम स्मॉल, जो थिन वेन्स जो होता है ना, वो ज़्यादातर डैमेज होता है डायबिटीज़ की वजह से। जी हाँ दोस्तों, तो ये अगर एक सिम्टम आपको महसूस हो रहा है, आपके पैर अगर नमनेस आ रहा है, टिंगलिंग सेंसेशंस हो रहा है, तो अभी सतर्क हो जाए, ये डायबिटिक का एक सिम्टम हो ही सकता है। थर्ड जो चीज़ मैं बोलूँगी वो है आपके हजम प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो सकता है डायबिटीज़ के कारण। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको फ्रीक्वेंट एब्डोमिनल पेन हो रहा है, आप जो भी चीज़ खा रहे हो वो हजम नहीं हो रहा है, आपको चेस्ट बर्न हो रहा है, या फिर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, एसिडिटी का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, या फिर आईबीएस का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो इमीडिएट मैं बोलूँगी कि आप अपना ब्लड शुगर लेवल को टेस्ट करवाएं। जी हाँ दोस्तों, जो फास्टिंग है और जो पोस्टप्रांडियल है, दोनों को ही आप टेस्ट करवाएं और देखिए आपका शुगर का लेवल कितना है। अभी से अगर आप सतर्क नहीं होंगे तो हो सकता है इंडाइजेशन का प्रॉब्लम तो होगा ही, और धीरे धीरे भगवान न करे ये आपके किडनी और अदर जो ऑर्गन्स है इसे भी डैमेज कर सकता है। प्लीज़ अभी से सतर्क हो जाए। और सेकंड चीज़ जो एक मैं बताऊंगी, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मेल्स में, जो ज़्यादातर पुरुष में जो दिखा जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम भी आता है इसकी वजह से। ये एक ऐसी बीमारी है जो मैंने कहा ये आपके किडनी को भी डैमेज कर सकता है, जिसको मेडिकल टर्म्स में डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहा जाता है। डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है जो आपके आँखों को भी डैमेज कर सकता है। इसके वजह से आपको विजन प्रॉब्लम आ सकता है, इसके वजह से आपको ग्लूकोमा भी हो सकता है, और मेडिकल टर्म्स में इसे कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे टोटल आपके शरीर में जो ऑर्गन्स है सभी को धीरे धीरे डैमेज कर देता है, और इसकी वजह से देखा जाता है कि स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाता है, स्किन रफ होता जाता है, किसी किसी को सुनाई भी कम देता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट भी का भी प्रॉब्लम दिखाई देता है, और अगर कोई अबव 40s या 50s है उनको ये भी दिखा जाता है कि वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा है, या वो कुछ चीज़ें याद नहीं रख पाते हैं, थोड़ी सी अगर चीज़ को अभी यहाँ क्या रखा वहाँ क्या रखा ये सब भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और धीरे धीरे ये लाइफ में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ला देता है। तो इसीलिए ये एक ऐसी बीमारी है, मैं बार बार बोल रही हूँ दोस्तों, अगर आपके घर में भी ऐसा किसी का प्रॉब्लम सब दिखाई दे रहा है तो इमीडिएट अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवाए, और जो इमीडिएट प्रिकॉशन लेना है वो उसे अभी लेना स्टार्ट करे। कुछ सिम्टम्स हम औरतों को भी ऐसा कुछ दिखाई देता है जब डायबिटीज़ का कोई शिकार होता है, जैसे वेजाइनल ड्राइनेस। जी हाँ दोस्तों, वीमेन के ये सब, हम औरतों को ये प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है
वजाइना में एक ड्राईनेस महसूस होता है, उससे इचिंग होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन, महिलाओं को ज़्यादातर यूटीआई का इन्फेक्शन देखा जाता है, ईस्ट इन्फेक्शंस होता है और स्किन बहुत ड्राई और इची हो जाता है। तो अगर यहाँ पे मेरा फीमेल दोस्त जो भी है, मैं उनसे कहूँगी कि अगर ये सब प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इमीडिएट अपना शुगर लेवल टेस्ट करवाएं और अभी से प्रिकॉशन लेना स्टार्ट करें। और प्रिकॉशन क्या लेना है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो नॉट टू वरी। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को एक ऐसा मिरेकल प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद तो करेगा ही, ये आपका टोटल ग्लूको हेल्थ जो है इसे मेंटेन करने में आपका मदद करेगा। और ग्लूको हेल्थ अगर आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें तो ये आपका हार्ट को भी ठीक रखेगा, किडनी को भी ठीक रखेगा, आँखों को ठीक रखेगा, टोटल बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसे भी ठीक रखेगा और आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करने में मदद करेगा। और सिर्फ यही नहीं, ये कंट्रोल तो करता ही है और फिर से ताकि डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आपके शरीर में ना आए, इस बात का भी ध्यान रखता है ये मिरेकल प्रोडक्ट। और ये मिरेकल प्रोडक्ट अगर आपने लेना स्टार्ट कर दिया तो आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आप जो थकान महसूस इतने दिनों से कर रहे थे वो थकान धीरे धीरे चला जाएगा। आपका जो धीरे से जो गुस्सा आ जाता था वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। और जो कंसंट्रेशन या फिर मेमोरी का जो प्रॉब्लम हो रहा था, आप याद नहीं रख पाते थे, वो भी प्रॉब्लम्स ठीक होता जाएगा। और आपके शरीर का जो एनर्जी लेवल वो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो आप ज़रूर बेचैन होंगे वो प्रोडक्ट देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोडक्ट है मोदी केयर का वेल का ग्लूको हेल्थ। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मिरेकल प्रोडक्ट है। इसमें कुछ चीज़ें दिए गए हैं जो इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू को और भी बढ़ा दिया है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें है दोस्तों? पहले ज़माने में एक आयुर्वेदा में जैसे होता था, अभी भी होता है कि सिनेमन यानी दालचीनी और फेनुग्रीक यानी कि मेथी और बिटर गार्ड यानी कि करेला, ये सब चीज़ें जैसे हम जानते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब इन चीज़ों को अगर हम लेना चाहे तो हमको थोड़ा टाइम तो इसके लिए निकलना पड़ता ही है ना दोस्तों? ऐसा तो कुछ रेमेडी ओवरनाइट तो नहीं होता है। पर हमारे आजकल के ज़माने में, आजकल के फास्ट लाइफस्टाइल में उतना टाइम भी नहीं होता है कि हम अपने शरीर को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करें। तो इसीलिए मोदी केयर ने ये मिरेकल प्रोडक्ट लाया है जिसके अंदर है सिनेमन, फेनुग्रीक और क्रोमियम पाइकोलिनेट। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब इन सब चीज़ों का क्या फंक्शन है ये छोटा छोटा करके मैं आप लोगों को बता दूंगी। दोस्तों, सिनेमन यानी कि दालचीनी, इसका क्या काम करता है? ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, इसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करने में मदद करता है। ज़्यादातर देखा जाता है हम जब भी कोई खाना खाते हैं तभी उसके खाने के अंदर ही कुछ देर ही में वो क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है, उसका चांस रहता है। सिनेमन उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, और हमारा शरीर इंसुलिन को ताकि अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर सके, इसमें मदद करता है सिनेमन। नेक्स्ट मैं बोलूँगी फेनुग्रीक यानी कि मेथी। मेथी जो होता है ये हाई इन सल्यूलर फाइबर है और ये क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसे स्लो डाउन कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और बिटर गार्ड यानी कि करेला, ये क्या करता है
ग्लूकोज को सेल्स में लाने का काम करता है ताकि इसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। जी हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रोमियम पाइकोलिनेट। दोस्तों, ऐसा रिसर्च करके देखा गया है कि जिनके शरीर में क्रोमियम का मात्रा बहुत कम होता है, उन्हें ब्लड शुगर का हाई होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, तो इसीलिए क्रोमियम पाइकोलिनेट अगर कोई ले तो वो शुगर के लेवल को तो कंट्रोल करता ही है, वो वेट लॉस में भी मदद करता है। और कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हम लोग भूख नहीं लगता है, पर जब भी कोई खाना हम देखते हैं जिसे बिंज ईटिंग बोलते हैं, हम उसे खा लेते हैं क्योंकि हमारा मन करता है। उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी ये कंट्रोल करता है। नर्व का अगर कोई किसी को प्रॉब्लम हो उसे प्रोटेक्शन देता है, और हार्ट को हेल्दी तो रखता ही है। तो देखिए, इन सब चीज़ों को एक ऐसा चीज़ इसमें दिया गया है जो इन सभी चीज़ों को, हमारे सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है, उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हम आजकल के फर्स्ट लाइफस्टाइल में जब हमारे शरीर के लिए इतना थोड़ा सा टाइम भी नहीं निकल पाते हैं, तो ये एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ लेने से आपका ये सारा काम हो जाएगा। तो फिर से मैं बता रही हूँ, ये एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ रहा है जहाँ पे इसमें दिया गया है सिनेमन यानी कि दालचीनी, फेनुग्रीक यानी कि मेथी, बिटर गार्ड यहाँ की करेला, और क्रोमियम पाइकोलिनेट। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, आपको कोई झमेला करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इसको काम के जगह पे भी लेके जा सकते हैं, ये कैरी कर सकते हैं। ये एक पॉकेट फ्रेंडली भी है और ट्रैवल फ्रेंडली भी है, कोई प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगा। आप जहाँ जाए इसे ले जा सकते हैं और अपने रेगुलर डाइट के साथ आप इसे इंक्लूड करें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, कमाल की चीज़। तो यही प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है, मैंने बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं और रिलेटिव्स हैं, उनके जो डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स थे, मैंने उन्हें ये रिकमेंड किया था और बहुत ही इसका अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी ये प्रोडक्ट लेना शुरू करें कल से ही। और इसमें जो है, ये इसमें 60 टैबलेट्स है, 60 टैबलेट्स है, और जो एक टैबलेट है ट्वाइस अ डे विथ मेजर मील्स आपको लेना है। मतलब जब आप लंच कर रहे हो तो विद इन लंच आपको एक लेना है, और जब डिनर कर रहे हो तो डिनर के बीच में आपको एक लेना है। दिन में 2 ही टैबलेट्स विथ मेजर मील्स। उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो ये अगर दिन में 2 बार आप लेते हो तो आपका ग्लूको हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, और जब भी आपका ग्लूको हेल्थ रहेगा अच्छा, तो आप स्वस्थ रहोगे, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, आप फुल ऑफ एनर्जी रहोगे, यंग रहोगे, एक्टिव रहोगे, जो हम सभी चाहते हैं, है ना। तो आज से ही लेना शुरू करें। हाँ, अभी दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपके साथ और भी शेयर करूँगी। ये कुछ एडिशनल टिप्स है। देखिए, सिर्फ सप्लीमेंट्स लेने से कुछ काम नहीं होता है। आप सप्लीमेंट्स लेंगे, ज़रूर लेंगे, वो आपके डेली जो खाना होता है उसी की तरह आपके शरीर में काम करेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स सेल्स में जाके काम करते हैं। याद रहे, ये मेडिसिन नहीं है कि आज आप ले लिए और कल ही फिट हो गए। थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और हाँ, उसके साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मेंटेन करना है। वो क्या है? ये सब तो मैंने बता दिया कि डायबिटीज़ क्या है, शुगर क्या होता है, इंसुलिन क्या होता है, सभी हम जान लिए। इनका सिम्टम्स क्या होता है, और अगर हम अपनी ग्लूकोज हेल्थ को मेंटेन नहीं करते हैं तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है। पर हम जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको अगर डायबिटीज़ है तो आपका सारा खाना बंद हो गया, ये बिल्कुल मत सोचिएगा। ऐसे बहुत बहुत अच्छा खाना है जो आप डायबिटीज़ के होने के बावजूद भी आप उसे अच्छी तरह से एंजॉय करके खा सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे ग्लाइसेमिक इंडेक्स,
ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये एक रेटिंग होता है कुछ खाने के लिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो लो जीआई यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला जो खाना होता है वो उसका मात्रा जो है वो 55 या फिर उससे कम होता है। 55 और उससे कम जो चीज़ें हैं जिसका जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कहा जाता है। वो बहुत ही अच्छा होता है डायबिटीज़ के लिए। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 56 टू 69, 56 टू 69 जिस खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहा जाता है। और 70 और उससे ज़्यादा जो खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होता है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स उसे जितना हो सके पूरा का पूरा अवॉइड करना है आपको। हो सके तो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को भी अवॉइड कीजिए। हाँ, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है उसे आप बिल्कुल नॉट टू वरी, बिल्कुल एकदम बिंदास आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो वो भी आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा। आपको एक प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन करना है। हाँ, तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड कौन कौन सा है। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो ये आपको आजकल आसानी से मिल जाएगा, पर फिर भी कुछ कुछ मैं बता देती हूँ। जैसे आलू, पोटैटोज आप बोलिए, शुगर, चीनी, चीनी तो बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए, या फिर शुगरी फूड्स जो होता है उसे भी टोटली अवॉइड कीजिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो भी है, कुकीज़, पेस्ट्रीज़ या फिर ऑयली फूड्स, ज़्यादा मसालेदार जो खाना होता है ना उसे भी अवॉइड आपको करना है टोटली। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो होते हैं जैसे कुछ फिश, कुछ मछलियाँ होते हैं, जो छोटे छोटे मछली होते हैं वो आप खा सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है। और बॉइल्ड एग्स, जी हाँ दोस्तों, अंडे तो एक ऐसा ही चीज़ है जो आप खा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अनस्वीटेंड जो डेयरी प्रोडक्ट्स होता है और जैसे सोया मिल्क होता है वो भी आप ले सकते हैं। और आप जो पल्सेस यानी कि दाल और किडनी बीन्स जो होता है और जो चिक पीस होता है इसे आप खा सकते हैं। ओट्स होता है, क्विनोआ है, ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से अगर आप बना के खाएं, टेस्टी भी बना के आप खा सकते हैं। उसका रेसिपी जो है वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, नॉट टू वरी। तो ये सब तो हो गया खाने का चीज़। अब इसके साथ जो मैं हर एक वीडियोस में अपनी बताती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना है। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ आपके स्किन को बहुत रफ करता है, आपको डिहाइड्रेशन ला देता है, तो इसीलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी तो पिए ही। और इसके साथ साथ किसी तरह का फ्री हैंड एक्सरसाइज या फिर साइकिलिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, एरोबिक्स आप कुछ भी कर सकते हो। और ये सब भी अगर बहुत बोरिंग लगे तो दरवाज़ा बंद करके आप दिल खोल के नाचिए। नाचने से आपका मन भी बहल जाएगा और आप टेंशन फ्री रहोगे और इससे आपका सेहत भी अच्छा रहेगा। तो यही मेरा सलाह है आज के लिए कि मोदी केयर वेल ग्लूको हेल्थ लेना कल से शुरू करें। और इसके साथ साथ मैं जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बताई ये आप करते रहें। मुझे विश्वास है कि आपको भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट इससे मिलेगा। और हाँ, एक छोटी चीज़ मैं और बता दूँ, जो ऑलरेडी डायबिटीज़ से अफेक्टेड है वो अपना डिनर टाइम जो है रात का खाना वो हो सके तो 8 बजे के अंदर ही खा ले। ज़्यादा रात को ना खाए, 8 के अंदर ही खा ले। और खाने के बाद तुरंत ही सोने को ना चले जाए। खाना खाने के बाद एटलीस्ट हाफ आवर टू 1 आवर थोड़ा वॉकिंग करे, या फिर आप कोई बुक्स भी पढ़ सकते हैं, कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिलैक्स होके
फिर आप सोने को जाए। और दोपहर का जो नींद है, आफ्टरनून नैप जिसे हम कहते हैं, हो सके तो इसे आप अवॉइड कीजिए। ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स है इसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये सब चीज़ें याद रखें और मेंटेन करें मैंने जो कहा, और मुझे विश्वास है आप फिट रहेंगे और फाइन रहेंगे। और मेरी यही दुआ है अब सब हैप्पी रहे और हेल्दी रहे। तो उम्मीद है मैं आप सबको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे पाई हूँ। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। और आपका कोई सवाल अगर हो तो मुझे कमेंट में भी लिख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर भी है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और ये प्रोडक्ट भी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं और अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नई वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ वो सब नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। आज के लिए इतना ही। वापस आऊँगी एक और नई वीडियो लेके बहुत जल्द। टाटा, टेक केयर।